से आज पूछताछ होने वाली है। जी हां, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पूछताछ करेगी। फोन टैपिंग मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ था। पिछले साल अक्टूबर में पूछताछ हुई थी। तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा से पूछताछ करेगी। आखिरी बार लोकेश शर्मा से पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की थी। अगर एक बार फिर वो अपनी बात दोहराते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत से भी पूछताछ हो सकती है। लोकेश शर्मा ने फोन टैपिंग मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया था और कहा था कि अशोक गहलोत के कहने पर ही उन्होंने मीडिया को ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट किए थे। तत्कालीन जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आरोप लगाया था कि मार्च 2021 में उनके फोन को अवैध रूप से टैप किया गया। उन्होंने इसे लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ दिल्ली क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद फोन टैपिंग को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी। इस मामले में लोकेश शर्मा की भूमिका की जांच हो रही है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके पहले लोकेश कह चुके हैं कि पूछताछ के दौरान वह पूरी सच्चाई एजेंसी के सामने रखेंगे और किसी भी तरह की सबूत देने की अगर बात आती है तो भी वो तैयार हैं। लोकेश शर्मा ने केंद्रीय मंत्री की ओर से दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसकी अगली सुनवाई 27 सितंबर को होने वाली है। तो क्या है ये फोन टैपिंग केस? आसान भाषा में समझें तो किसी दो इंसान के बीच होने वाली बातचीत को बिना उसकी जानकारी के सुनना या फिर बातों को रिकॉर्ड करना फोन टैपिंग कहलाता है। इसे वायर टैपिंग या लाइन बंगिंग भी कहते हैं। यह फोन को हैक करने का तरीका है। सुशांत पारिक हमारे साथ इनपुट एडिटर और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो सुशांत, अगर देखा जाए अशोक गहलोत को एसडी लोकेश शर्मा अपनी बात पर अड़े रहते हैं और कहते हैं कि जो सर्कुलेट हुआ था नंबर्स वो अशोक गहलोत के कहने पे हुआ था, तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अशोक गहलोत की क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं सुशांत, हमारे दर्शकों को जरा आप बताइए। देखिए, अभी लोकेश शर्मा 11 बजे दिल्ली क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पेश होंगे और अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने एक बयान जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि लास्ट अक्टूबर में जब उनसे आखिरी बार पूछताछ हुई थी तक वो अशोक गहलोत जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उनके ओएसडी थे, उनके निर्देशों की पालना वो कर रहे थे। जो कुछ अभी तक उन्होंने दिल्ली क्राइम ब्रांच के समक्ष बताया था वो सब कुछ अशोक गहलोत के कहने पर ही बताया था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब वो अशोक गहलोत के ओएसडी नहीं है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री भी नहीं है और जो ऑडियो क्लिप वायरल हुए थे वो अशोक गहलोत ने ही उन्हें दिए थे और ये भी कहा था कि इन्हें मीडिया में वायरल किया जाए। तो अभी तक जो बयान थे उसके ठीक उलट आज लोकेश शर्मा के बयान होंगे और वो क्राइम ब्रांच के पास जाने से पहले जो बयान देकर गए हैं वो बता रहा है कि वो सीधे सीधे ये बताने वाले हैं कि अशोक गहलोत ने ही फोन टेप कराए थे और उनके बयान जो है आज इसी के इर्द गिर्द रहने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि मैं पूरा सच जो है वो दिल्ली क्राइम ब्रांच के समक्ष रखूंगा, क्योंकि मैं केवल उनके आदेशों की पालना कर रहा था। मैं उनके महासर काम करने वाला ओएसडी था और इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। मुझे जो कुछ दिए गए थे फोन टेपिंग के बाद ऑडियो क्लिप, मैंने उन्हीं को ही वायरल किया था। तो अभी तक पूरे प्रकरण में अशोक गहलोत की भूमिका नहीं थी, खासतौर पर लोकेश शर्मा के बयानों में। और लोकेश शर्मा ने शुरुआती बयानों में ये कहा भी था कि फोन टेपिंग के ऑडियो क्लिप मिले थे, जिसे बाद में उन्होंने मीडिया के साथियों को दिया था। लेकिन अब जो है पूरा घटनाक्रम इस बयान के बाद बदल सकता है। अशोक गहलोत का नाम अगर वो दिल्ली क्राइम ब्रांच के समक्ष लेते हैं तो फिर सवाल ये है कि क्या जांच का जो दायरा है उसमें अशोक गहलोत भी आएंगे? क्या दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम अशोक गहलोत से भी पूछताछ करेगी? तो अपने आप में बड़ा पॉलिटिकल जो है इवेंट ड्रामा इसे हम कह सकते हैं, ये आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशांत, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और उदयपुर